चामिंडा वास क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसने अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था। जहां शोएब अख्तर, ब्रेट ली और एलन डोनाल्ड जैसे गेंदबाज अपनी रफ्तार से विकेट निकालने के लिए जाने जाते थे, इसके उलट वास की ताकत उनकी सटीक लाइन लेंथ और स्विंग गेंदबाजी थी, जिसकी बदौलत उन्होंने कई रिकॉर्ड कायम किए जिसे आने वाले कई सालों तक शायद ही कोई तोड़ पाएगा। गेंदबाजी में तो वास शानदार थे ही, इसके अलावा उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भी श्रीलंका को कई यादगार जीतें दिलाई हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इस सितारे की जिंदगी के बारे में। चामिंडा वास का जन्म 27 जनवरी 1974 को श्रीलंका के वटाला नामक जगह में एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम वर्नाकुलासूरिया पताबंदिगे उसंथा जोसेफ चामिंडा वास है। उनका नाम क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा नाम भी है। रोमन कैथोलिक परिवार में जन्मे चामिंडा वास जब छोटे थे तब वो बड़े होकर पादरी बनना चाहते थे, लेकिन वास जब 8 साल के हुए तब उन्होंने अपने बड़े भाई को क्रिकेट खेलते हुए देखा और उनके साथ ग्राउंड में भी जाने लगे। इस तरह धीरे धीरे उनका भी रुझान इस खेल की तरफ हो गया और आगे चलकर उन्होंने क्रिकेट में ही अपना करियर बनाने का फैसला किया। वास को बचपन से ही भगवान पर काफी आस्था है और इसी वजह से वो कोई भी मैच खेलने से पहले भगवान को जरूर याद करते और मैच के बाद भगवान को धन्यवाद देना नहीं भूलते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वास ने कोल्ट्स क्रिकेट क्लब को ज्वाइन किया। साल 1990 में उन्होंने कोल्ट्स क्रिकेट क्लब की तरफ से गाले क्रिकेट क्लब के खिलाफ खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। इसके बाद साल 1994 में उन्होंने भारत के खिलाफ एक दिवसीय मैच में खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी अपना कदम रखा। अपने डेब्यू एक दिवसीय मैच में वास ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और उन्हें केवल 1 विकेट लेकर ही संतुष्ट होना पड़ा। इसी साल अगस्त में उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में भी डेब्यू करने का मौका मिला। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में भी वास को निराशा ही हाथ लगी और कोई विकेट नहीं ले पाए। इसके बाद उन्हें कुछ और मैचों में खेलने का मौका मिला, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करने के बावजूद वो ज्यादा विकेट हासिल करने में कामयाब न हो सके। इसके बाद उन्होंने अपनी गेंदबाजी में और मेहनत करनी शुरू कर दी। आखिरकार उनकी मेहनत का फल उन्हें साल 1995 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में देखने को मिला। उन्होंने सीरीज के पहले मैच में ही अपनी धारदार गेंदबाजी का शानदार नजारा पेश करते हुए दोनों पारियों में 5-5 विकेट चटकाए, जिसकी मदद से श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 241 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया। अपनी इस शानदार गेंदबाजी के लिए वास को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। इसके अगले मैच में भी उन्होंने एक बार फिर खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए और न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करके रख दिया। इस मैच में तो उन्होंने बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 51 रनों की बेहतरीन पारी भी खेली। इस शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्होंने एक बार फिर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। इस दौरान वो एक दिवसीय क्रिकेट भी लगातार खेल रहे थे। इसके बाद उन्हें साल 1996 की वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में भी चुन लिया गया। हालांकि वो इस वर्ल्ड कप में ज्यादा विकेट तो नहीं ले पाए, लेकिन अपनी किफायती गेंदबाजी से टीम को एक मजबूत आधार देने में जरूर कामयाब रहे, जिसकी बदौलत श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना। इसी साल उन्हें श्रीलंका को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताने में अपना अहम योगदान देने के लिए श्रीलंका की सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे प्रतिष्ठित देशबंधु अवार्ड देकर भी सम्मानित किया। वास शुरुआत में एक अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी किया करते थे। उस समय उनकी एवरेज बॉलिंग स्पीड 140 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी, लेकिन बाद में उन्हें बैक की इंजरी से जूझना पड़ा। उनके बैक में 4 फ्रैक्चर भी हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी बैक की सर्जरी की गई। सभी को लगा था कि इतनी जबरदस्त सर्जरी के बाद वास कभी कमबैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन वास ने हिम्मत नहीं हारी और बैक की सर्जरी के बावजूद उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो उन्हें काफी तकलीफ हुई, कई बार उन्हें क्रिकेट छोड़ने का मन भी किया, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और साथ ही भगवान पर उनके अटूट विश्वास ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दिया। बैक प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन भी बदल दिया, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार भी पहले की जैसी नहीं रही। इस दौरान उन्होंने अपनी लाइन लेंथ और वेरिएशन पर खूब काम किया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों के बाद वो ग्राउंड पर भी लौट आए। अब वास पहले से ज्यादा अनुभवी और घातक गेंदबाज बन चुके थे। साल 2001 में उनके कहर का शिकार बनी जिम्बाब्वे की टीम। इस मैच में उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी का वो शानदार नजारा पेश किया जिसकी आंधी में जिम्बाब्वे की टीम उड़ गई
और मात्र 38 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इस मैच में वास ने हैट्रिक बनाते हुए अकेले ही 8 खिलाड़ियों को पेवेलियन की राह दिखाई थी। इत्तेफाक से इसी दिन उनकी वाइफ का जन्मदिन भी था। इस बारे में बात करते हुए वास ने बताया था कि मैच के दिन उन्होंने अपनी वाइफ को बर्थडे विश किया तो उनकी वाइफ ने उनसे मजाक करते हुए कहा कि आज के मैच में 7 विकेट लेकर मैच को जल्दी खत्म करो और घर आ जाओ। और वास ने भी 8 विकेट लेकर अपनी वाइफ को एक शानदार तोहफा दिया और घर जल्दी पहुंचकर साथ खाना भी खाया। साल 2003 के वर्ल्ड कप में तो वास पूरी तरह छाए रहे और साथ ही अपनी शानदार गेंदबाजी से कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक ग्रुप मैच में पहले ओवर की पहली 3 लगातार गेंदों में विकेट लेकर एक और हैट्रिक बना दिया और पूरे मैच में 6 विकेट चटकाकर अपनी टीम को शानदार जीत भी दिलाई। उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 23 विकेट चटकाए और अपनी टीम को सेमीफाइनल तक का सफर तय कराने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इस तरह वो इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे। इसके बाद भी वास लगातार दोनों ही प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करते रहे और उनकी मौजूदगी में श्रीलंका की टीम ने विदेशी धरती में भी जाकर बड़े से बड़े दिग्गज टीमों को मात देना शुरू कर दिया। इसी दौरान वो गेंदबाजी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी से भी अपनी टीम की जीत में अपना योगदान दे रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने जून 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक भी बना दिया। इससे पहले भी वो 11 बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाने में कामयाब रहे थे। इसी साल 2007 के वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से श्रीलंका की टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया और पूरे टूर्नामेंट में 13 विकेट चटकाए। साल 2008 में भारत के खिलाफ चौथे एक दिवसीय मैच में खेलते हुए उन्होंने युवराज सिंह का विकेट लेकर एक दिवसीय क्रिकेट में अपने 400 विकेट भी पूरे किए। अपने शानदार खेल से श्रीलंका को कई शानदार यादें देने वाले इस बेमिसाल खिलाड़ी ने साल 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के बाद आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इसी के साथ तेज गेंदबाजी के एक युग का अंत हो गया। वो श्रीलंकन क्रिकेट के कोहिनूर थे जिनकी कमी आज भी उनकी टीम महसूस करती है। वास की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, वो अपनी सटीक लाइन लेंथ में ही गेंदबाजी करते थे, जिसकी वजह से बड़े बल्लेबाज भी उनकी गेंदों पर ज्यादा रन नहीं बना पाते थे। इसके अलावा जब भी टीम को विकेट की जरूरत पड़ती या बढ़ती हुई साझेदारी को तोड़ना होता तो कप्तान वास पर ही भरोसा करते थे। वास ने भी अपने कप्तान के भरोसे पर खरे उतरते हुए लगभग सभी मौकों में उन्हें विकेट निकालकर दिए भी है। उनके क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 111 टेस्ट मैचों में 29.58 की औसत से 355 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक पारी में 71 रन देकर 7 विकेट है। वहीं 322 एक दिवसीय मैचों में 27.53 की औसत से 400 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देकर 8 विकेट है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बल्ले से भी कमाल दिखाते हुए टेस्ट मैचों में 1 शतक और 13 अर्धशतकों की मदद से 3089 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 100 रन है। चलिए अब एक नजर डालते हैं उनके कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड्स पर। वो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे और श्रीलंका के पहले तेज गेंदबाज है। एक दिवसीय क्रिकेट के किसी भी एक मैच में सबसे ज्यादा 8 विकेट लेने का कारनामा करने वाले भी चमिंडा वास पहले और अब तक के एकलौते गेंदबाज है। इसके अलावा एक दिवसीय क्रिकेट के पहले ओवर की पहली 3 गेंदों में हैट्रिक बनाने वाले भी वो विश्व के पहले और अब तक के एकमात्र गेंदबाज है। क्रिकेट के खेल में उनके बहुमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए साल 2015 में उन्हें मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने लाइफ टाइम मेंबरशिप देकर भी सम्मानित किया। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1999 में वासना नाम की एक युवती से विवाह किया है, जिनसे उन्हें एक बेटी और 2 बेटे हैं। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद उन्हें अलग अलग टीमों से कोचिंग के ऑफर आने लगे। इसी क्रम में साल 2012 के श्रीलंका दौरे के लिए न्यूजीलैंड टीम ने उन्हें बतौर बॉलिंग कोच भी अपॉइंट किया। साल 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान वो श्रीलंका टीम के साथ बतौर बॉलिंग कोच जुड़े और लगभग 2 साल तक श्रीलंका टीम के कोच रहे। इसके अलावा भी उन्होंने कई टीमों को अपनी सेवाएं दी है। साल 2009 में पाकिस्तान दौरे पर गई श्रीलंकन टीम पर हुए टेररिस्ट अटैक के दौरान वास को भी चोटें आई थी, जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन भी मानते हैं। फिलहाल वो कोचिंग के फील्ड में व्यस्त है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें बहुत जल्द और भी कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज चमिंडा वास की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान।
ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।